सो नाउ जब भी हमारा विक्टिम इस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा, सो ही विल नोटिस अ नॉर्मल इमेज जो कि हमारे हैकर ने भेजी हुई है, वो ओपन हो जाएगी और ही विल सी अ ब्यूटीफुल आर्ट। बट एट द बैकएंड जो हमारा हैकर होगा उसके पास में एक रिवर्स कनेक्शन आ जाएगा। नाउ ही कैन डू लिटरली एवरीथिंग फ्रॉम रिकॉर्डिंग योर स्क्रीन टू स्ट्रीमिंग योर लाइव वेबकैम। हेलो बस्टर्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पेलोड क्या होता है और एक हैकर किस तरह से पेलोड को डिलीवर कर सकता है टू द विक्टिम्स, एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पेलोड डिलीवर बाय द हैकर, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन बी सेफ फ्रॉम सच अ काइंड ऑफ अटैक। सो व्हाट इज एन पेलोड? लेट वी अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। लाइक देयर इज एन ट्रक, उस ट्रक के अंदर एक वायरस पड़ा हुआ है। सो जब भी कोई बंदा उस ट्रक को ओपन करेगा, सो विल गेट इन्फेक्टेड बाय द वायरस। Similarly, when a hacker send an email with an attachment and a computer get infected by some ransomwares, then that particular ransomware is a payload, not the image and the attachments. Like in the case of truck, the virus is the thing which is harming, not the truck itself. So basically a payload is a malicious code that cause harm to the targeted victims. Now हम देखते हैं कि एक हैकर किस तरह से पेलोड डिलीवर कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, देर इज अ पर्सन वन हु इज एन आर्टिस्ट, और यहाँ पर हमारे पास एक लड़का है जो कि एक दूसरा पर्सन है, वो एक नॉर्मल यूजर है, एंड देयर इज वन हैकर। सो हैकर knows that the person one and the person two are very good friends. So there are higher chances कि जब भी person one person two को एक image send करेगा उसके art का, then the person two will surely open that image and see what is in the art. So in this case हमारा हैकर क्या करेगा? हमारा हैकर हमारे पर्सन वन का ईमेल स्पूफ कर लेगा एंड सेंड द आर्ट टू द पर्सन टू। एंड ईमेल स्पूफ करने से मेरा मतलब ये है कि he pretends that he is the person one, which is the artist, and send the email with the same email id and the same photograph the person one have, so that जो हमारा person two है उसे कुछ भी suspicious नहीं लगेगा, and he will directly click on the image and download it and simply open that image. और जैसे ही वो उस image को दिखेगा, he will see a normal art form, and because हमारा user one जो है उसके पास tech का इतना knowledge नहीं है, so he will never get to know that the particular image was an application, not a image. We will talk on this topic on later on, that how to identify this kind of attacks. So we will discuss it there. So the next thing हम देखेंगे कि what are the things that a hacker can do when he got a reverse connection on your computer. So enjoy the video guys. So now जब भी हमारा victim इस image के ऊपर click करेगा, सो ही विल नोटिस अ नॉर्मल इमेज जो कि हमारे हैकर ने भेजी हुई है, वो ओपन हो जाएगी और ही विल सी अ ब्यूटीफुल आर्ट। बट एट द बैकएंड जो हमारा हैकर होगा उसके पास में एक रिवर्स कनेक्शन आ जाएगा। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी जो हैकर मशीन है यहाँ पर एक रिवर्स टीसीपी कनेक्शन आ चुका है। नाउ द हैकर कैन डू मल्टीपल टास्क। नाउ आई विल टाइप द कमांड हेल्प टू सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच अ हैकर कैन डू। नाउ वी कैन सी दैट जो हमारा हैकर है वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। वो हमारे विक्टिम को लाइव वेबकैम पे देख सकता है। ही कैन इवन सी द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ आवर विक्टिम। Our hacker can see the mouse events, change the keyboard strikes, capture the keyboard event, and a much more thing. He can even steal the password from the user and use it for its malicious intentions. For an example, if हमारा हैकर चाहता है कि वो उसे लाइव वेबकैम पे देखे, तो he can easily do it by webcam stream. As you can see, the hacker can now see the live cam streaming from our user B, which is using a Windows machine. Not only the webcam, if the hacker want to listen from the victim's mic, he can either do it too. So this is the recording from our user B's computer. यानी हमारा जो यूजर बी है उसके कंप्यूटर से ये रिकॉर्डिंग आ रही है। एंड यकीन मानिए गाइस, दिस इज नॉट लिमिटेड टू दैट ओनली. आवर हैकर कैन डू a lot more things. He can even see the live screen of user B. Well, this is a live screen recording from our user B. If I come to the user's B computer and open Chrome and check it whether the recording is live or not, I again go to my hacking machine. Bingo. The hacker can see the live screen recording of our user B. Now, if for any reason the hacker want to send keystrokes to our user's B's computer, he can do it using
keyboard send and the string like for example you are hacked and enter. So when we go to our Windows computer we can see that जो भी हैकर ने टाइप करा था वो हमारे विक्टिम के कंप्यूटर में भी टाइप हो चुका है और लिटरली इट कैन बी वर्स इन मेनी सिनेरियोज. नॉट ओनली दैट, द हैकर कैन एग्जीक्यूट एनी फाइल in the victim's computer. He can create file, delete files and do everything which our user B can do in his PC. Our hacker can either play any kind of music without the permission of our user B for any kind of malicious intentions. Let's we play the sound which we have recorded from our user B as previous. So this is the recording from our user B's computer. यानी हमारा जो यूजर बी है उसके कंप्यूटर से ये रिकॉर्डिंग आ रही है. सो एज यू कैन सी जो भी हमने डॉट वेव फॉर्मेट में रिकॉर्ड करा था वो हमारे विक्टिम्स के कंप्यूटर पे भी प्ले हो गया. दैट मीन्स द हैकर कैन डू एवरीथिंग. सो व्हाट इज द वे टू बी सेफ? सो हमने ये तो जान लिया कि हैकर आपके कंप्यूटर पे कर क्या क्या सकता है, बट द थिंग इज दैट कि हाउ वी बिकम सेफ. हम इस चीज से सेफ कैसे रह सकते हैं? After downloading a file, the first thing you have to check is that click on the file, see its properties. As you can see here, the file type is application, but when we open it, we see an image. So that means there is some problem in this file. This is the first indication. For second indication, click on this PC and view, click on show एंड फाइल नेम एक्सटेंशंस. जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे हमने फाइल नेम एक्सटेंशन स्टार्ट करा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर r.exe लिखा हुआ है. .exe मीन्स डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल. सो हमें ऐसी कुछ भी चीज़ को देखते ही पहचान जाना है कि ये बेसिकली कोई इमेज नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि हमारे पीसी को हैक करने के लिए या फिर पेलोड इंस्टॉल करने के लिए बनाई गई है. द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज नेवर क्लिक ऑन एनी काइंड ऑफ मैलिशियस लिंक. आपको किसी की भी तरफ से कोई अननोन लिंक आता है जिसको ओपन करने के बाद आपको लगता है कि ये लिंक प्रॉपर नहीं है, सो यू शुड अवॉइड दैट टाइप काइंड ऑफ लिंक बिकॉज समटाइम्स द हैकर्स यूज फिशिंग अटैक्स टू हैक यू. सो बी अवेयर ऑफ दैट काइंड ऑफ अटैक्स टू. नाउ इफ बाय मिस्टेक अगर आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक कर भी दिया है, सो यू हैव टू मॉनिटर योर इंटरनेट रिसोर्सेज. अगर आपको लगता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो नॉर्मल यूजर्स से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, so you have to check it out. In my case, open resource monitor. I will go to networks and click on connections. As I can see here that there is a service tempbug.exe which process ID is 5096 और ये हमारा रिमोट पोर्ट 4444 के अंदर हमारा नेटवर्क यूज़ कर रही है. एंड इट इज़ स्ट्रेंज एज देयर इज़ नो सर्विस लाइक tempbug.exe in Windows. I know it is very hard to identify this kind of bugs, but don't have to worry. You can simply check the network usage. The app which is using the highest network, there are a lot more chances that it is a bug and it is using to spy you or to monitor you. So guys, I think do you understand that what are the consequences of clicking any file without seeing the extension or without taking an overview or looking on it? It may be very dangerous attack and sometimes the hacker can even steal your internet banking passwords and some important credentials. So please be aware. Now as you all know कि we cannot upload the practical demonstration of this video on YouTube as according to the guidelines in YouTube are too strict. If you want to learn the practical video, you can come on my website and see that video. I will upload it on there. So guys, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.